अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हफ्ते का दूसरा लेक्चर उर्दू का है, तो जल्दी से आज का लेक्चर निकाल लें जो उर्दू का है और उर्दू की बुक आपके सामने जल्दी से आ जाए। ठीक है, अपनी बुक कॉपी रेडी रखा करें क्योंकि आपको वीक की क्लासेस का पता है किस दिन होती हैं। हमने अब तक 14 पेजेस कर लिए हैं बुक के, जिसमें हमने अलिफ से लेकर ट तक पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पेज पे रीडिंग बार बार करवाई है। जब भी आप किताब खोलें सबसे पहले इनकी रीडिंग ज़रूर किया करें। यह है अलिफ और इसका साउंड है आ। यह है अलिफ मत आ और इसका क्या साउंड है आ। इसमें 2 अलिफ की आवाज़ें आती हैं। ये है बे और इसका साउंड है ब। ये है पे और इसका साउंड है प। ये है ते और इसका क्या साउंड है, इसकी आवाज़ क्या है त। ये है टे और इसका साउंड है ठ। ये है से और इसका क्या साउंड है स। आज हम यही पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे स। आपने सुनी होगी ना पोइम सुरैया की गुड़िया, ये वही वाली पोइम है लेकिन थोड़ी सी चेंज है। आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जो कि है 28 जुलाई 2020। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये है से। इसका क्या साउंड है स। मैंने अभी आपको बताया था ये से है, इसका साउंड है, इसकी आवाज़ है स। जब ये किसी चीज़ के साथ मिल जाता है, किसी और लफ्ज़ के साथ मिलता है, इसकी आवाज़ बन जाती है स। ये कौन है, ये सुरैया है और ये इसकी गुड़िया है। चलिए पढ़ते हैं। स सुरैया, स सुरैया, सुरैया की गुड़िया, सुरैया की गुड़िया गुम गई थी। सुरैया की गुड़िया गुम गई थी। स साकिब, साकिब ने ढूंढा मिल गई थी। अब सुरैया की गुड़िया जब गुम हो गई थी तो उसके भाई साकिब ने उसको ढूंढा, उसको मिल गई थी और उसने सुरैया को वापस कर दी। देखिए वो कितनी हैप्पी हो गई है। सुरैया की गुड़िया गुम गई थी। सुरैया की गुड़िया गुम गई थी। साकिब ने ढूंढा मिल गई थी। दोबारा पढ़ें। सुरैया की गुड़िया गुम गई थी। स से सुरैया, स से साकिब, साकिब ने ढूंढा मिल गई थी, मिल गई थी। अब यहाँ देखें, वो कहते हैं से बहुत थोड़े लफ्ज़ शुरू होते हैं। जैसे टे से वो कह रहे थे ना, ट से टोपी, टीपू टोपी पहनता है। अब इसी तरह जो से है उससे बहुत कम लफ्ज़ शुरू होते हैं। टे से तो फिर भी बहुत सारे लफ्ज़ शुरू होते हैं ना। जैसे मैंने आपको कहा टे से बहुत सारे लफ्ज़ बनाए, तो मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट है ना, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे लफ्ज़ मुझे भेजे थे। तो आप भी ऐसा करें कि आप भी ढूंढा करें उसके लफ्ज़। ठीक है, जैसे ट से टोकरी, ट से टमाटर, ट से टोपी, और क्या क्या ट से आता है, ट से टारगेट। ये सारे लफ्ज़ उन्होंने मुझे बताए थे और कुछ बुक में भी थे। अब आपने क्या करना है, स से एक लफ्ज़ ढूंढना है, चाहे वो नाम हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, आपने मुझे ढूंढ के बताना है। ठीक है, नाउ कम टू द वर्क दैट इज़ से। हम लिखेंगे से। अब आपने देखा होगा अलिफ से लेकर से तक जितने भी वर्ड्स हैं वो एक जैसे लिखे जाते हैं। अलिफ सीधा होता है, सीधी लाइन होती है, उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन ब, प, त, ट ये सारे एक जैसे लिखे जाते हैं और इनके सिर्फ ये नुक्ते चेंज हैं। ब के नीचे एक डॉट होता है, ठीक है, प के नीचे 3 नुक्ते होते हैं इधर, ट के ऊपर एक टोपी होती है और ये है स के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं। इसी तरह जो ते है उसके ऊपर 2 डॉट्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इनको याद रखना है क्योंकि आगे बहुत सारी जो है ना एक्सरसाइजेज आएंगी से की। ठीक है, आपने से लिखा और से की आधी शक्ल भी लिखी।
आई होप आप सब लोगों को आधी शक्ल का मतलब समझ आया होगा। आधी शक्ल हम क्यों बनाते हैं से की, क्योंकि हम जब आगे इसको और लफ्ज़ों के साथ मिलाते हैं तो वो आधी शक्ल की तरह ही मिलते हैं। ये नहीं है कि ये देखें यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो, यहाँ पे जब उन्होंने से सुरैया के साथ लिखा तो से कितना है, इतना इतना, आधा है, ठीक है, जैसे ये आधा है। इसी तरह जब वो साकिब के साथ सा अलिफ सा मिलाते हैं तो जब आप इधर से देखेंगे तो उन्होंने आधा से लिखा हुआ है। अब आपने याद रखना है, जब भी आप लफ्ज़ों को देखें, आप देखें दो लफ्ज़ों को या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाया हुआ है तो उनको आधा करके मिलाते हैं, ठीक है। इसलिए हम अलिफ बे पे की आधी शक्ल भी देखते हैं, उनकी आधी शक्ल को याद भी करते हैं और आगे इसको यूज़ भी करते हैं। जब आप से सारा लिख लें, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे आप सबसे पहले डेट लिखेंगे। आज क्या डेट है? 28, वेरी गुड, 28 जुलाई 2020, ठीक है। अब वो कहते हैं तस्वीरों को दुरुस्त इब्तिदाई आवाज़ों के साथ मिलाइए। तस्वीरों को दुरुस्त इब्तिदाई आवाज़ों के साथ मिलाइए का मतलब जो इसकी आवाज़ें हैं उसके साथ मिलाना है। पहले क्या है ये क्या चीज़ है? ये है पौधा, वेरी गुड। पौधा किससे मैच होगा? अलिफ से, अलिफ मद आ से, या फिर ब से या प से? वेरी गुड, प से मैच होगा। ये क्या है? ये है तारा। तारा किससे शुरू होता है? तारा। और ये क्या है? ये है ऊंट, ऊंट। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये है समर, समर। फिर है टोपी, वेट करें, फिर है टोपी, टोपी, ये आधी शक्ल है ट की। और नेक्स्ट है हमारे पास बंदर। ये क्या है? ये है मंकी, उर्दू में कहते हैं इसको बंदर, बंदर। और ये है अलिफ मदा से शुरू होने वाला आम, आम। ना देखिए मैंने आपके लिए लाइंस पहले से लगा दी हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, उसी तरीके से आपने इसी तरह लाइंस भी लगानी है। सबसे पहले है हमारे पास अलिफ मद आ, अलिफ मद आ से शुरू होता है आम। क्योंकि आम का ब्लॉक थोड़ा सा पीछे करके है इसीलिए मैं स्ट्रेट लाइन लाई हूँ और मैं इस लाइन को यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मोड़ दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास अलिफ, अलिफ से आता है ऊंट, ऊंट, बंदर, पौधा, पौधे के बीच में यहाँ आ रहा है, मैंने हाफ लाइन यहाँ तक रोक के फिर यहाँ पे लगाई है। फिर है तारा, क्योंकि इसके ब्लॉक का फर्स्ट पॉइंट वो यहाँ पे जंबल हो रहा था इसीलिए मैंने त को यहाँ से इसके साथ जॉइन किया है। फिर है ट से टोपी आती है और स से समर आता है। दोबारा से देखें, अलिफ मदा से क्या शुरू होता है? आम। और अलिफ से ऊंट, ब से बंदर, प से पौधा, त से तारा, ट से टोपी और स से समर। जब आप ये एक्सरसाइज अपनी फिनिश कर लेंगे, टर्न टू बुक पेज नंबर 1717, दैट इज़ योर होमवर्क। मैं आपको ज़्यादा होमवर्क दे रही हूँ, आपने बैठ के अपना होमवर्क फिनिश करना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बुक पेज नंबर 17, जिसमें आप ऊपर सबसे पहले डेट लिखेंगे और ये आपको सोच के करना होगा, ठीक है। वो कहते हैं तस्वीरों की दुरुस्त इब्तिदाई आवाज़ों के गिर्द दायरा लगाएं। सबसे पहले आपको समझना होगा जो तस्वीर है उसका लेटर शुरू कहाँ से हो रहा है, उसका लफ्ज़ शुरू किससे हो रहा है? बादल। ये क्या है? बादल। बादल किससे शुरू होता है मेरे बेटे? बादल शुरू होता है ब से। आपने क्या करना है? ब को इंसर्कल कर देना है, ठीक है।
बादल, ये क्या है? ये आप गर्मियों में खा रहे हैं ना, ये है तरबूज। तरबूज किससे शुरू होता है? पे से, ते से या बे से? ते से शुरू होता है। तरबूज, तरबूज, ठीक है। बादल, तरबूज, ये क्या है? ये प्यारे से, ये है अंगूर। अंगूर, अंगूर। बादल, तरबूज, अंगूर, ये क्या है? ये आपने देखा होगा ना, जब आप नलका खोलते हैं तो इसी तरह पानी आता है ना। ये क्या है? पानी। पानी, पानी, प से पानी। अब आपने सोच सोच के करना है। ये क्या है? ये इतनी मज़े की क्या लग रही है? ये है टॉफ़ी। टॉफ़ी किससे शुरू होती है? से, टे से या ते से? टॉफ़ी शुरू होती है ट से, टे से। टाफ़ी, टाफ़ी। ऊपर से पढ़ते हैं। बादल, तरबूज, अंगूर, पानी, टाफ़ी। और ये तो सबको पता है, ये क्या है? ये है समर। समर। समर कहते हैं फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स को। समर। अब आप सबको नज़र आ रहा है? ये है बादल, तरबूज, अंगूर, पानी, टाफ़ी, समर, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, ये है लेटर्स की रिकग्निशन। आपका ये 2 पेजेस का होमवर्क होगा, बुक पेज नंबर 17 एंड बुक पेज नंबर 18। आपने होमवर्क लिखा, आज की डेट लिखी, ठीक है, और ये सारा काम ख़त्म करना है। ये क्या है? हरूफ और उनकी आदि अशकाल लिखिए। ये है हरूफ, ये हरूफ है, और ये हरूफ की आदि शक्ल है, ठीक है। ये क्या है? बे, और बे की आदि शक्ल है ब। पे की आदि शक्ल ये लिखी हुई है प। ते, त, टे, ट, से, स। आपने क्या करना है? जहाँ पे बे लिखा हुआ है उसके नीचे बे लिखना है, पे के नीचे पे लिखना है। पे के नीचे कितने डॉट्स होते हैं? 3, वेरी गुड। और ते के नीचे, ते के ऊपर कितने डॉट्स होते हैं? 2। टे के ऊपर कितनी टोपी होती है? 1 टोपी होती है कि 2 टोपी होती है? 1 होती है, वेल डन। जब आप इसके ऊपर लिख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप नीचे भी लिख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लिख लिया। नेक्स्ट आपने ये वाला ब्लॉक भी फिनिश करना है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज बे की आदि शक्ल। बे, पे, ते, टे, से। अब आपने इनकी आदि शक्लें लिखनी है। बे, पे, ते, टे, से। अब आपने इनकी आदि शक्ल नीचे लिखनी है। बे के नीचे बे की, पे के नीचे पे की। लेकिन याद रखें, जब आप इनको डिनोट नहीं करते, इनके डॉट्स नहीं लगाते, नुक्ते नहीं लगाते, तो फिर ये सारे एक जैसे लगने लगेंगे और गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये है ब, प, त, ट, स। ये है बे, पे, ते, टे, से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और ये वाला आपका होमवर्क है। आपने ये दोनों काम फिनिश करने हैं, ठीक है। ये कौन थी? याद है ना? ये है सुरैया, प्यारी सुरैया। सुरैया की गुड़िया गुम गई थी। किसने ढूंढा था? साकिब ने। वेल डन। अपना काम जल्दी से फिनिश कीजिएगा और अपनी मम्मा पापा को तंग नहीं कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।